चौधरी चरण सिंह से कर दी, वो तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है सुरेश राणा को, और ना ही आगे कोई कर सके, चाहे कितना ही डंका बजा लो कोई, या कितने ढिंडोरा पीटता फिर जाए। इस बात पहली बात तो ना ऐसी कोई बेकार की बात करनी नहीं चाहिए थी कि उनकी तुलना उनसे कर दी सुरेश राणा। बताओ इनका खून पानी बन गया। सब ऐसे हो रहा है जैसे कि किसी मुर्गा बेचने वाले के पिंजरे में मुर्गा होता है ना, और उसमें से एक मुर्गा काटने के लिए निकाला जाता, जब जिसका नंबर आता वही फड़फड़ाता। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जाट कल्चर पर। हमारे साथ है भाई निक्की चौधरी। मुद्दा ये है कि शामली के कैराना में एक जो जनसभा योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक बयान दिया था और काफी इस टाइम सुर्खियों में बना हुआ है। उन्होंने जो सुरेश राणा की जो तुलना की है वो चौधरी चरण सिंह से की है। तो इस मुद्दे पर माहौल गरमाया हुआ है निक्की भाई, और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल की भी इस पर चुप्पी है। तो आप इसके विषय में क्या कहना चाहोगे कि उनकी जो तुलना चौधरी चरण सिंह से की है किसान नेता के साथ में, जो किसान मसीहा थे, तो इस पर आपके क्या विचार है? विचार ये है शिवम भाई, वैसे तो उन्हें ये बात बोलनी नहीं चाहिए थी, पूरे देश मतलब फिर उसके राज्य के राजा हैं वो जी मगर जिस तरह से उन्होंने बोली बात रखी सुरेश राणा की तुलना चौधरी चरण सिंह से कर दी, वो तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है सुरेश राणा को हो जाता, ना ही अजीत सिंह के पैरों की धूल है, क्योंकि जितना काम अजीत सिंह ने चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए किया आज तक किसी नेता ने नहीं किया होने का शायद, जी और ना ही आगे कोई कर सके, चाहे कितना ही डंका बजा लो कोई, या कितने ढिंडोरा पीटता फिर जाए। इस बात से कोई मुकर नहीं सकता कि जितना काम किसानों के लिए चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह ने किया है कि कोई और नेता कर भी देगा। खुद ही इतिहास उठा के देख लो, चीनी मिलों की दूरी को घटाकर ना 25 किलोमीटर से और भी 10-15 किलोमीटर के दायरे पर लाकर खड़ा कर दिया, जहाँ किसानों को अपना गन्ना बेचने में सुविधा हुई। और भी बहुत सारी चीज है जो जैसे क्षेत्र में या जिले वाइज में यहाँ पर गन्ने की पैदावार ज़्यादा थी, जाके चीनी की मिल की खपत बहुत कम थी, ये चीनी की मिल नहीं है वहाँ, वो भी स्थापित करी गई है। और बात कर रहे हैं सुरेश राणा की उनकी तुलना की, तो वो एक बेबुनियाद चीजें हैं जो तो ऐसा निखिल भाई, नहीं बोलना जैसे चाहिए था। मामला ये है कि मतलब जो राष्ट्रीय लोकदल का परिवार था या पार्टी थी, उन्होंने किसानों के लिए बहुत कार्य करे, लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन होने के बाद में राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ में इस टाइम पे इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये तो ऐसा हो रहा है बस, इन्होंने तो कहीं का नहीं छोड़ा जब से राजनीतिक दल दोनों आपस में मिले हैं, राष्ट्रीय लोकदल जी। और भारतीय जनता पार्टी, कहीं नाम भी नहीं आता जल्दी से लोकदल का। तो किसानों के जैसे ये कार्य कर रहे हैं, जैसे मान लो भारतीय किसान यूनियन हुई, यानी कि टिकैत परिवार हुआ, किसानों की आवाज उठाने में अलग यूनियन भी है, जैसे सरदार बीएम सिंह लगातार कार्य कर रहे हैं किसानों के लिए, और राष्ट्रीय लोकदल परिवार भी था। ये कहीं ना कहीं ये तुलना बिल्कुल गलत मायने रखती है। बिल्कुल गलत नहीं, बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि पहले से ही राष्ट्रीय लोकदल पार्टी हम भी उसी से जुड़े हुए हैं, किसानों के हक की लड़ाई लड़ती थी। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो जो भी निचला तबका था, गरीब था, मजदूर था, हमेशा उनकी आवाज उठाने का काम किया गया। मगर जब से ये भाजपा में गई है तब से कहीं भी ऐसा कोई प्रदर्शन देखने को नहीं मिलता। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर तो बात करनी ही बेकार है, आप जिला स्तर पर बात करके देख लो, जब तक हमने देखा, जब तक इसमें विलय नहीं था पार्टी का, तो आए दिन मतलब सही को सही और गलत को गलत कहने का काम राष्ट्रीय लोकदल के नेता और कार्यकर्ता हमेशा से करते हैं। मगर जब से इसमें विलय हुआ है, कहीं हमें कोई ऐसा कोई प्रोग्राम, ना तो ये सही को सही कह सकते हैं, ना गलत को गलत कह सकते हैं। हालांकि इन्होंने अभी दिल्ली जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा, सोनम वांगचुक के बारे में भी एक भी शब्द जयंत चौधरी किसी नेता का ऐसा ट्वीट नहीं है, भाजपा की तो छोड़ो, तो कहने की नहीं है इस बात बिल्कुल। की, मगर ये इन लोगों का भी एक भी ट्वीट नहीं आया। बताओ इनका खून पानी बन गया, तब तुम गलत को ना सही को कह सकते हो। हालांकि सबको पता है कि शिक्षा का स्तर इस देश में इतना गिर गया है कि जिसके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है, और सबको पता है प्राइवेट स्कूलों की मनमानी इतनी है, आम आदमी का दम निकला पड़ा है और कहने को कोई तैयार नहीं। सब ऐसे हो रहा है जैसे कि किसी मुर्गा बेचने वाले के पिंजरे में मुर्गा होता है ना, और उसमें से एक मुर्गा काटने के लिए निकाला जाता, जब जिसका नंबर आता वही फड़फड़ाता, बाकी को मतलब नहीं हमारे कौन सा काम हो रहा है कुछ ऐसा, या हम पे कौन सी आ रही, जिसका नंबर आएगा बस वही फड़फड़ाएगा, बाकी का कोई लेना देना है नहीं। देश की स्थिति आगे और भी ज्यादा भयानक हो सकती है अगर अभी भी कुछ चीजों के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाला टाइम बहुत कठिन रहेगा। तो जैसा चौधरी चरण सिंह अपने समय में कई बार एमपी एमएलए रहे, गृह मंत्री रहे, देश के वित्त मंत्री रहे, देश के उप प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बने, बहुत सारा राजनीतिक सफर रहा, और उनकी कार्य प्रणाली भी ऐसी रही, उनकी विचारधारा आज ऐसी है कि लोग उनसे आज भी अपने दिलों में रखते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। तो सुरेश राणा तो एक दो बार विधायक बने हैं और जो मंत्री बने हैं, फिर भी मतलब जो पद को भी अगर त्याग दिया जाए तो एक उनके कार्य विचारधारा कुछ कार्य तो है ऐसे है ही नहीं है कि उनके मेलजोल मतलब जो कार्य पर भी हम सहमति जुटा सके। देखो मैं वही बात कह रहा हूँ फिर से, पूरे प्रदेश के सीएम है वो, पहली बात तो ना ऐसी कोई बेकार की बात करनी नहीं चाहिए थी कि उनकी तुलना उनसे कर दी सुरेश राणा की। 2 बार मंत्री बनने से या 2 बार या 4 बार के सांसद या विधायक बनने से कोई अपने आप को तो रमखानी बन जाता। जी अगर
बाकी में चौधरी चरण सिंह के जैसा बनना मेरे अंदाजे में उन्हें 4 जन्म भी लेने पड़े तो भी नहीं बन सकते। बहुत बढ़िया बात। 4 की जगह क्या इस दुनिया में उन जैसा नेता कोई पैदा हो ही नहीं सकता अब। वैसी बेफालतू की बेबुनियादी बात लोग ताली पीट रहे हैं, उन्हें यही समझ में नहीं आ रहा कोई क्या बोल रहा, सही कह रहा है, गलत आ रहा, बस हू करने का काम लग रहा है जहाँ तक। तो आप इस मुद्दे पर जयंत चौधरी को या राष्ट्रीय लोकदल पार्टी पर इस पर जो उन्होंने चुप्पी साधी हुई है इस मामले पर, कोई भी सवाल कार्यकर्ता सदस्य या कोई भी पार्टी से जुड़ा नेता इस पर नहीं बोल पाया, उसके बारे में आप राष्ट्रीय लोकदल या जयंत चौधरी को क्या कहोगे? जयंत चौधरी तो जब से इन्होंने अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय करा है तब से तो समझ में बात नहीं आ रहा, 2-4 वादे कौशल विकास के लिए बैठे रहते हैं, बाकी काम ठीक किए हैं। मगर अगर कौशल विकास को भी देखा जाए जमीनी स्तर पर 10-15 हज़ार रुपये में आम इंसान का वही कार्य है बाहर जाकर नौकरी करने में भी। जी 15-20 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, 5-7 हज़ार रुपये का कमरा मिलता है, 5-7 हज़ार खाने में। अगर एक फैमिली वाला बंदा अगर अपनी फैमिली भी चलाए इतनी नौकरी करके तो भी नहीं चला सकता जिस हिसाब से महंगाई का दौर चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद निक्की भाई आपका इस विषय पर चर्चा करने के बाद में। तो आप लोगों की क्या इस पर राय है? आप भी अपनी कमेंट में अपनी राय जरूर भेज सकते हैं। धन्यवाद।